आप देख रहे हैं मिथिला लोक मंथन से सीधा हम आपको दिखा रहे हैं। सर्जना निखार शिविर चल रहा है, मिथिला लोक मंथन के द्वारा चलाया जा रहा है और ये 30 दिनों का चल रहा है। हम यहाँ कई लड़कियाँ हैं जो कई प्रकार के कोर्स कर रही है, खासकर ब्यूटिशियन, मेहंदी आदि कई प्रकार की कोर्स कर रही हैं। हम उन सभी लड़कियों से मिलाएंगे और यहाँ पर जो गाइड कर रही हैं अन्य लड़कियाँ, उनसे भी बात करेंगे आखिर इसका उद्देश्य क्या है और मकसद क्या है। इस मिथिला लोक मंथन कार्यालय में मेहंदी सिखाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो मेहंदी सीख रही हैं और सब अपने अपने सीखने में पूरा ध्यान मगन हैं। और यहाँ एक मैम है, वो भी मेहंदी सिखा रही हैं पूरी रूप से। और आप देख रही होंगी बोर्ड पर किस प्रकार से वो अपनी आकृति को बना रही हैं, मेहंदी की डिज़ाइन बना रही हैं। और हम जानेंगे मैम से भी कि वो किस प्रकार से सिखा रही हैं और बच्चे से भी जानेंगे कि आखिर उनका फ्यूचर क्या है, यहाँ सीखने से क्या फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके हाथों पर मेहंदी भी लगी होगी और वो भी देखना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। उनसे भी पूछेंगे कि आखिर आपने ये मेहंदी किस प्रकार से डिज़ाइन की है और क्या लग रहा है आपको, कितना सेफ़ लग रहा है, यहाँ फ्यूचर लग रहा है, क्या कहेंगे आप, क्या है ये मेहंदी, क्यों बनाई हैं आप, बताइए। सुंदरता करने के लिए। अभी आप सीख रही हैं? जी। कहाँ सीख रही हैं? अभी मेरे हाथ पे लगी हुई है, इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, हमारे पास एक दूसरे बच्चे भी हैं और वो भी मैं अपने हाथों पर मेहंदी लगाई हुई हैं। क्या है मेहंदी में? फ्लावर डिज़ाइन है, मैं बतलाई थी नेक्स्ट, मतलब बैक क्लास में बताई थी, वही डेकोरेट किए हैं मेरी फ्रेंड। यहाँ आप सीख रही हैं? यस सर। सीखने से क्या लग रहा है, क्या फ़ायदा मिलेगा? इससे फ्यूचर भी बन सकता है। मैम ने बताया कि ये शादी फंक्शंस में ब्राइडल मेहंदी ज़्यादा चलता है, इसका इनकम, इससे इनकम भी होता है। क्या नाम हुआ? काजल कुमारी। चलिए, हमारे साथ और बहुत सारे लड़कियां हैं जो सीख रही हैं, बना रही हैं, डिज़ाइन बना रही हैं अपने अपने कॉपी पर। हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर ये मेहंदी इनके फ्यूचर के लिए कैसे सेफ़ है और ये अपनी आपको किस प्रकार से बाज़ार में लोगों तक जाएंगी, आखिर उसमें कितना हेजिटेशन है, डर है या नहीं है, डर ख़त्म है वो भी जानेंगे, या फिर सीखने के बाद वो घर पर बैठेंगी वो भी हम जानेंगे इनसे। ये क्या सिखा देख रही हैं? अभी मैम मेहंदी बता रही हैं बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे, तो उसको देख रही हूँ। पहले उसको देखना है मेंटली कि मैम किस तरह बना रही हैं। अगर वो बना रही हैं सही से तो वो मेरे माइंड में सेट हो रहा है कि नहीं, इसलिए मैम फिर वहाँ बुलाएंगी तो फिर मुझे वो मेहंदी उतारना भी है, इसलिए। अच्छा, कहाँ सीख रही हैं पहले आप, इसके बारे में कैसे जानकारी मिली? मिथिला में मतलब मेरी फ्रेंड बताई है सब, उसके ज़रिए मैं आई हूँ यहाँ। तो आप मेहंदी सीख रही हैं? जी। क्या लग रहा है आपका फ्यूचर, क्या लग रहा है इसमें? फ्यूचर, ये तो एक कला है ना, इससे अगर हम ये सीख लेते हैं अच्छे तरीके से तो घर में जैसे किसी बहन है, सिस्टर है, उसको नहीं आ रहा है, उसको बाहर जाना है, अगर मैं सीखी रहूँगी उसको लगा सकती हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सबीला खाना। के बारे में क्या कहें? मुझे भी एक लड़की बताई थी कि यूनिवर्सिटी में मिथिला लोक मंथन एक ग्रुप ये चल रहा है, वहाँ हर चीज़ सिखाया जाता है, ब्यूटिशियन, मेहंदी, पत्रकारिता, जितना सब लड़की को ज़रूरत होता है वो सब सिखाया जा रहा है। तो हम सोचे कि हम अकेले अपनी फ्रेंड को क्यों नहीं बताया, इसलिए हम फ्रेंड को ही बताया, अभी यहाँ लेकर। फ़ायदा लग रहा है? हाँ, फ़ायदा है। अगर ये सीख लेते हैं तो हम मार्केट में उतर कर ये काम कर सकते हैं। लड़की के लिए वैसे भी आरक्षण होना चाहिए इस चीज़ का। आप देख रहे होंगे कि कॉपी पर कितनी सारी डिज़ाइन बन रहे हैं और ये लड़कियां बना रही हैं, अपने आप को हुनरमंद बना रही हैं। अपने आप को ये डिज़ाइन नहीं, सिर्फ हुनरमंद है, अपना फ्यूचर बता रही हैं, फ्यूचर सेफ कर रही हैं। आप देख रहे होंगे पूरी रूप से किस प्रकार से यहाँ इन लड़कियों को हुनरमंद बनाने का प्रयास मिथिला लोक मंथन के चिति विहार प्रांत सर्जना कौशल विकास शिविर में यह आयोजित किया जा रहा है। ये देखिए, जो मैम है जो मेहंदी सिखा रही हैं वो भी डिज़ाइन बना के बता रही हैं कि आखिर डिज़ाइन किस प्रकार से बन सकता है हथेली पर और कितना सुंदर लगेगा अगर यह डिज़ाइन बन जाने के बाद। हम मैम से भी बात करेंगे और जानेंगे उनसे कि आखिर ये क्या कुछ कर रही हैं यहाँ और क्यों कर रही हैं। यहाँ पे मैं एक ट्रेनर हूँ, मेहंदी ट्रेनर। मैं यहाँ पे सारे लड़कियों सबको हुनरमंद करने के लिए, जो हुनर है मेहंदी का,
उसमें मैं सिखा रही हूँ। इससे क्या है, फ्यूचर किसी को आ जाएगा तो चलिए अच्छी बात है, मार्केट में खोजना नहीं पड़ेगा। पर मेहंदी लगाना हर फंक्शन में अच्छा नहीं लगता है। और इससे ये है कि फ्यूचर की जो मतलब आते रहेगा तो थोड़ा हम मार्केट में पार्लर का है तो खोल लेंगे, तो उससे हमारा अच्छा इनकम भी आ जाएगा। आत्मनिर्भर होना अपने आप में, तो इससे हुनरमंद रहेगी तो कला तो सीखना ही चाहिए सबको। हुनरमंद रहेगी तो इससे इन लोग को बहुत फ़ायदा होगा, इसलिए कि मार्केट में खोजना नहीं पड़ेगा। और ब्राइडल मेहंदी आजकल ट्रेंड में है सब कुछ, तो उससे वो अपना भी कर सकती है, बाहर लगा के इनकम भी कमा सकती है। ये ऑन डिमांड भी है क्या? ये डिमांड होती है ब्राइडल जी में? जी बहुत ज़्यादा होती है, शहर में तो ज़्यादा ही होती है। आप रेस्टोरेंट से भी पूछ लेते हैं। और मैं एक ट्रेनर हूँ तो मैं जाती हूँ बहुत जगह लगाने के लिए। मुझे पता है कि इसका कितना ट्रेंड है। आजकल हर कोई चाहता है कि ब्राइडल लुक हो तो मेहंदी ब्राइडल अच्छा चाहिए। हाथ में मैं दुल्हा दुल्हन ही बनाती हूँ। मेरे पास एक बुक है जो आप देख सकते हैं, जो मैं यहाँ खुद से डिज़ाइन करके बनाई हूँ। मेरा ये बुक है प्रियंका मेहंदी आर्ट, और मैं यहाँ ब्राइडल डिज़ाइन बताई हूँ। बहुत सारे बच्चों को असाइनमेंट दी हूँ। यहाँ पे सब तरह के डिज़ाइंस हैं, जैसे कि बहुत सारे हिंदू धर्म में तो ओकेज़न होते ही रहता है, करवा चौथ है, ये है वो है, सब में सारे में लगाया जाता है। यहाँ देखिए मिथिला पेंटिंग में दूल्हा दुल्हन बनाई हूँ। और यहाँ है कलश है, गठबंधन है, ढोलक सहनाई है। यहाँ देखिए डोली बनाई हूँ। ये गठबंधन बना के ऊपर का हथेली के ऊपर का ब्राइडल डिज़ाइन है, जो मैं सारे क्लास में बताई। यहाँ देखिए मिथिला पेंटिंग में दूल्हा दुल्हन डिज़ाइन है। ये बैंगल डिज़ाइन है जो भी मैं बोर्ड पे बता रही हूँ। क्या इनकम क्या होगा अगर आप इनकम अच्छा है मार्केट में, ऐसा नहीं कि नहीं है। अगर ब्राइडल डिज़ाइन कोई अच्छा डिज़ाइन बता रही है तो उसमें 3000 4000 ऐसे परचेज रहता है, दोनों हाथ दोनों पैर का लगाने का। शहर में तो 5000 से स्टार्टिंग ही होता है। और इससे क्या है ना, हम लोग लड़कियों अगर हुनरमंद है, आता है लगाने, तो इसमें अच्छा इनकम हो सकता है। क्यों नहीं होगा? आत्मनिर्भर भारत में क्या हमारा ये क्या है, अपना हुनर है, उसका हम कला कहीं पे दिखाएंगे तो हमको तो उसका इनाम मिलेगा ही। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका कुमारी। यहाँ देख लीजिए ये डिज़ाइन, यहाँ दुल्हन है जो मैं अपने हाथों से बनाई हूँ, और ये दूल्हा है, बरमाला का डिज़ाइन है। ये पैर का पूरा डिज़ाइन हो गया। ये सब ज्वेलरी डिज़ाइन में आता है। ये झुमके की तरह डिज़ाइन बनाई हूँ, जो मैं क्लास में बता चुकी हूँ। बहुत सारी लड़कियों को बहुत पसंद आया। और यहाँ मैं बोर्ड पे ही बताती हूँ, प्रैक्टिकली भी बताती हूँ, और जैसे ग्रुप चलता है, आईडी चलता है, वहाँ भी मैं सबको बताती हूँ। मेहंदी लगाना मेरा बचपन से ही एक था, शौक़ था कि मुझे आर्टिस्ट बनना है। मैंने पढ़ाई भी ऐसे नहीं कि नहीं की हो, मैं पढ़ाई MA करके इसी मिथिला यूनिवर्सिटी से प्लस BEd करके डबल MA कर रही हूँ। और मेरा यही है कि बस आगे मैं बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनूँ, इससे भी ज़्यादा। मेरे पास हुनर था तो भी यहाँ के संस्था से मुझे कॉल गया कि मुझे बुलाया गया। मैं 6 साल से ट्रेनिंग दे रही हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि सोशल वर्क करना, यहाँ लड़कियों को हुनरमंद करना। मेरे पास हुनर है तो मैं उसको दबा के नहीं दूँ। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और हुनर में है तो मैं सबको दे रही हूँ। मेरे पास सारे हुनर है, ब्यूटिशियन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मैं उसमें हिंट्स दे देती हूँ क्लास में। लेकिन मेहंदी मेरा सबसे फेवरेट है, बताना, लगाना, और ये मेरा पैसन हो गया। आर्ट ही मेरी जीवन हो गई है। चलिए, आपने सुना आर्ट ही इनकी जीवन हो गई है, और इन लड़कियों को मेहंदी सिखा रही हैं ये। और कितने लड़कियों को ये 6 साल में फ्यूचर संवार चुकी हैं, और इन लड़कियों का फ्यूचर अब संवरना है। अब देखना ये है कि ये अपनी कला को किस प्रकार से निखारती हैं और क्या कर पाती हैं। मैं यहाँ की नहीं, मैं हाईघाट से आती हूँ ट्रेन से। बहुत सारे मेरे टाइम का वो भी होता है, फिर भी मैं आती हूँ इन लोगों को हुनरमंद करने के लिए। मुझे अच्छा लगता है सोशल वर्क करना। मैं यहाँ कोई निःशुल्क नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता है। जब भी कॉल जाता है मैं आ ही जाती हूँ। ट्रेन का कितना प्रॉब्लम्स रहती है उसको भी क्रिएट होता है, तब भी मैं उसको दरकिनार करके यहाँ आती। लेकिन यहाँ मुझे मान सम्मान बहुत मिलता है। डॉक्टर कन्हैया सर है, मुझे बहुत मान सम्मान दिए। यहाँ विद्यार्थियों ने बहुत मान सम्मान दिए हैं। इस सबसे मैं सबकी आभारी हूँ। और आज मुझे मौका मिला इंटरव्यू में बोलने का, मैं आपकी आभारी हूँ। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे सामने जो है सो इतनी सारी लड़कियां हैं। ये लड़कियां मिथिला लोक मंथन में जो सृजना कौशल विकास शिविर चल रहा है, इनकी कार्यकर्ता हैं। इन लड़कियों की मदद से आज कई लड़कियां हुनरमंद बन रही हैं, और कई लड़कियों को सिखा रही हैं, खुद भी सीख रही हैं, हुनरमंद बन रही हैं। हम बात करेंगे इनसे, आगे आप कैसे जुड़े आप इनसे, कैसे जानकारी मिली है? नमस्कार, मेरा नाम दीपा है। मैं यहाँ कठरवाड़ी भंडार चौक से आती हूँ। यहाँ पर हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, टीचर्स भी मेहनत करती हैं हमारे लिए, और टीचर्स बहुत दूर दूर से आती हैं हमें सिखाने के लिए। और ये जो लोक मंथन संस्था है, ये बहुत अच्छी संस्था है। यहाँ पर तरह तरह के लोग आते हैं, यहाँ पर हमें शिक्षा मिलती है। हमारे को यहाँ पर योगा, डांस, मेहंदी, ब्यूटिशियन, मशरूम की खेती,
सिलाई ये सब सिखाया जाता है और इस संस्था से आगे चल के फ्यूचर में बहुत हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है ये सब। इसलिए हमें इस संस्था से मैं अपनी फ्रेंड के द्वारा जुड़ी थी और मेरी फ्रेंड अब यहाँ नहीं आती हैं, वो पहले बैच में थी, इस बैच में नहीं है। ये बैच न्यू बैच है। अच्छा, कितनी लड़कियों को आप साथ लेके चल रही हैं? अभी हमारे साथ कम से कम 80 प्लस लड़कियां हैं और सारी लड़कियां हम लोग के साथ हैं और सब मतलब सहयोगी करती हैं, सब मेरा साथ देती हैं, सब मेरी बात को फॉलो भी करती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर सम्मान भी मिलता है हम लोगों को। और जो हमारे यहाँ के ऑनर हैं डॉक्टर कन्हैया सर, बहुत अच्छे हैं और वो हमें तरह तरह की बातें बताते हैं, सिखाते हैं, हमें कुछ नया सिखाते हैं। नया सिखाने की उनको मतलब चेष्टा रहती है। हम लोग भी बहुत प्रयास करते हैं कि हम लोग कुछ आगे करें, इसलिए सर का इसमें बहुत हाथ रहता है। और आज से हमारी एक न्यू क्लास शुरू हो रही है, इंग्लिश स्पोकन क्लास। उसमें भी कई लड़कियां आई हैं, अभी 75 लड़कियां हैं उस क्लास में भी, और वो क्लास भी बहुत अच्छी तरह से हो रही है। कल मतलब स्टार्टिंग हुई थी तो आज से उसका पूरा रिहर्सल स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, आप यहाँ मदद कर रही हैं, आप कार्यकर्ता के रूप में हैं, तो क्या लग रहा है कहीं कोई समस्या भी आती है? नो सर, यहाँ पे सारी गर्ल्स हम सबको सपोर्ट करती है, मिलजुल के हम सब सारे बच्चों को सहायता करते हैं। क्या क्या होता है? मेहंदी, ब्यूटिशियन, म्यूजिक, डांस, योगा। अभी नया क्लास मशरूम की खेती स्टार्ट हुई है। अब इंग्लिश स्पोकन होगा। क्या आप पहली बार जुड़ी हुई हैं या इससे पहले जुड़ी हुई थी? अगले साल हम पहले थे पर प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं आते, इसलिए इस बार हम न्यूज़ ज्वाइन की। क्या नाम हुआ? जुबैदा खातून। चलिए, आप देख रहे होंगे इतनी सारी लड़कियां हैं जो कार्यकर्ता के रूप में हैं और अपना सहभागिता ये निभा रही हैं ताकि लड़कियां जो हैं, अन्य लड़कियां हुनरमंद बने, गांव की लड़कियां हुनरमंद बने और अब दूसरे को भी सिखा सके और कुछ पैसा भी कमा सके। आप देख रहे थे दरभंगा पब्लिक न्यूज़। धन्यवाद।